बिहार का जो नतीजा है वो हर महीने में चौंकाने वाला है। एनडीए को जिस तरह की सफलता मिली है वो भी चौंकाता है, और अगर एनडीए वहां से हारती और महागठबंधन को सफलता मिलती तो वो भी चौंकाने वाला होता। बिहार चुनाव में राजग की जो छप्पड़ फाड़ सफलता है, एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह से जिस तरह से प्रदर्शन किया है और 2010 के रिकॉर्ड को तोड़ा है राजग ने, उसके बराबर पहुंच गया है कि 2010 में 206 सीट मिली थी, इस बार 202 सीट पे अटक गई। तो कुल मिला के ये जो छप्पर फाड़ सफलता है और रिकॉर्ड तोड़ सफलता है, इस सफलता के पीछे मैं इसको तीन चार वजह से जोड़ करके देखता हूँ। पहला तो ये है कि जो राजग गठबंधन एक सुनियोजित तरीके से चुनाव लड़ा और एक एकजुटता का मैसेज देते हुए जितने भी उसमें दल थे, चाहे सीट शेयरिंग की बात हो, चाहे चुनाव प्रचार की बात हो, सोशल मीडिया में बातों को रखने की बात हो, घोषणा पत्र लाने की बात हो, उसमें जो योजनाओं का डिक्लेरेशन है, घोषणा है, उनकी उन सब चीजों की बात हो, तो फर्स्ट तो एक एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट चीज था कि मोदी और नीतीश तो एक बहुत प्रमुख चेहरा इस गठबंधन के साथ थी, जो कि महागठबंधन के साथ नहीं थे। यहाँ पे मोदी की स्वीकार्यता देश भर में है। मोदी की रैलियां में देखिए कि मोदी की जहां जहां रैली की है उसमें 90% से अधिक सफलता है। नीतीश कुमार एक बिहार के लिए एक एस्टैब्लिश चेहरा है, जो कि एक स्वच्छ छवि के नेता माने जाते हैं, और बिहार में उनकी एक अपनी लोकप्रियता है। तो और उसके बाद इस चुनाव में जिस तरह से नीतीश कुमार के शुरू में लगा कि सीएम कैंडिडेट रहेंगे नहीं रहेंगे चले जाएंगे, ये सब जो बात हो रही थी, ये सब पे विराम लगाते हुए बीजेपी की तरफ से क्लियर मैसेज दिया गया कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। और इस कारण से मोदी और नीतीश की जोड़ी को हम एक मानते हैं कि इनकी सफलता की एक वजह ये रही। इसके अलावा जो तीसरी बड़ी वजह थी वो थी सामाजिक समीकरण। सामाजिक समीकरण के बिहार को माना जाता है कि ये जातिवाद का जाति के आधार पर चुनाव, हालांकि पूरे देश में जाति समीकरण को ध्यान में रख करके पार्टियां जो है सो अपने कैंडिडेट खड़ा करती है, इसके बाद भी बिहार पर यह हमेशा आरोप लगता रहा है कि वहां पे जातिवादी राजनीति ज्यादा है। इस कारण से अगर जातीय समीकरण के हिसाब से देखेंगे तो जो राजग का जो जातीय समीकरण है, एनडीए का जो जाति समीकरण है वो बहुत स्ट्रांग है, और उसमें सवर्णों का हिस्सा, अति पिछड़ा और महादलित का हिस्सा, और इसके साथ दलित का हिस्सा। तो ये दलित, महादलित और अति पिछड़ा प्लस सवर्ण, ये सब मिला करके एक डेडली कॉम्बिनेशन, एक जिताऊ कॉम्बिनेशन सामाजिक समीकरण बन गया राजग के लिए। महागठबंधन में क्या हुआ कि उसका जो कोर वोट बैंक है MY, उस दायरे को महागठबंधन नहीं बढ़ा पाया, और राजग के जो वोट बैंक है उसमें सेंध नहीं लगा पाया। तो सामाजिक समीकरण के हिसाब से इसका एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन था, जिसमें कि नीतीश कुमार और मोदी की जो जोड़ी थी उसके साथ सफलता मिली। एक बात और। इसमें हम इस यहाँ तक पहुंचते हैं, इसके जो एक चौथा बड़ा कारण मुझे दिखाई दिया, वो कि नीतीश कुमार ने जब महागठबंधन की तरफ से 30,000 रुपए का देने का ऐलान किया गया, तो उसके काउंटर में महागठबंधन ने राजग की तरफ से, गठबंधन की तरफ से, एनडीए की तरफ से, नीतीश की तरफ से घोषणा की गई 10,000 रुपया देने की। तो ये जो 10,000 योजना प्लस पेंशन बढ़ाने की योजना की, महागठबंधन ने पेंशन ऐलान किया था तो इन्होंने पेंशन तुरंत अकाउंट में दिया। तो ये जो 10,000 योजना थी, जिसमें कि बिहार के लगभग 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं को टारगेट किया गया, कि लक्षित किया गया कि ये वोटर हो सकते हैं। तो ये जो क्लास की राजनीति थी राजग की, वो एक उसको फायदा पहुंचाया जीतने में। तो ये सब एक मोटा मोटी कारण है जिसके कारण से आपको दिखता है कि राजग को सफलता मिली। अब आते हैं आपके सवाल पे कि चुनाव प्रचार के दौरान जब बात उठी कि जंगल राज की स्थिति है, या मोदी ने प्रचार में कट्टा शब्द का प्रयोग किया प्रतीकात्मक तौर पे, जो कि बिहार के लिए सही नहीं था।
आज के टाइम में कट्टा कोई यूज नहीं करता है। जहाँ जहाँ AK-56 अगर देश में कहीं पहली बार आया तो वो बिहार में ही आया था। ये शायद किसी हमारे राजनेता को पता ना हो, लेकिन कट्टे को लेकर के जरूर बात की जाती है। लेकिन कट्टा से आगे अगर मॉडर्न हथियार की बात करेंगे आप, तो वो भी अगर देश में सबसे पहले अवैध तरीके से आया तो वो बिहार में ही आया था, शहाबुद्दीन के समय में। तो विकास से कट्टे की बात, और जो आरजेडी की छवि, जंगल राज की छवि को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई, दो चीज बीजेपी ने ध्यान केंद्रित रखा कि परिवारवाद और जंगल राज, इस दोनों पे अपना पूरा कैंपेन को फोकस रखा। जिससे क्या हुआ कि जनता में एक क्लियर कट मैसेज गया, चाहे रैली के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, कि अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो यहाँ पे जंगल राज वापस चालू हो गया। तो आप सही कह रहे हैं कि इस टैबो को या इस आरोप को तोड़ने के लिए महागठबंधन की तरफ से या राजद की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई उस तरीके से, अपने एक्टिविटीज के जरिए या अपने बातों के जरिए कोशिश नहीं की गई। उल्टे ऐसे ऐसे कदम उठाए, चाहे तेजस्वी ने उठाए हों चाहे राहुल ने उठाए हो, जिससे कि उस पे जो लग रहे आरोप थे वो और एस्टैब्लिश हो रही थी। तो ये कहने का मतलब कि उस टैग को तोड़ने की कोशिश नहीं की गई कि जंगल राज, राजद का मतलब या महागठबंधन का मतलब जंगल राज नहीं है, और उसके अगेंस्ट में से जो घेरने की कोशिश होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। ये मुझे समझ में आ रहा है। बिल्कुल, इस सवाल में ही एक जवाब है। वो है कि महागठबंधन की बिहार में इतनी बड़ी हार क्यों हुई, जबकि वोट शेयर का के हिसाब से आप देखेंगे तो आरजेडी को सबसे अधिक वोट मिला है, 23% से ऊपर वोट मिला है। और जो विनिंग पार्टी है बीजेपी या जदयू, बीजेपी 20% के आसपास, जदयू 19% के आसपास, और एलजेपी 5% से नीचे है। तो एलजेपी की सीट और राजद की सीट करीब करीब बराबर है, जबकि वोट शेयर में कितना अंतर है। तो हार के पीछे जो आप देखेंगे, जो आप सर ने सवाल पूछा, उसके कारण में यही है कि हारने के पीछे राहुल गांधी एक लायबिलिटीज के तौर पे साबित हुए। क्या हुआ कि आप देखिए कि महागठबंधन जो बड़ा चीज, जो एक मैसेज, जो एकजुटता का जो मैसेज देने का मैसेज देना था, एक मंच शेयरिंग करना था, तेजस्वी के साथ राहुल ने रेगुलर मंच शेयर नहीं किया, रेगुलर एकजुटता का संदेश नहीं दिया। जब बिहार की यात्रा की थी और वोट अधिकार यात्रा की थी, उस यात्रा के मोमेंटम को बनाए नहीं रखा।